आपने ये जरूर सुना होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो आखिरकार आप मन से कब हार जाते हैं? जब आपकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास जो है वह पूरी तरह टूट जाता है। तो ये इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास क्या होता है? यह कुंडली में आपके मंगल ग्रह होता है। यदि मंगल ग्रह कुंडली में खराब है, नीच का हो गया है गोचर में या आपकी मूल जन्म कुंडली में, तो याद रखिए आपकी इच्छा शक्ति और आपका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाएगा और आपको लगेगा कि शायद आप कोई भी कार्य अपने जीवन में अब बड़ा नहीं कर सकते हैं। अभी जो मंगल हैं वह नीच के चल रहे हैं, कर्क राशि में चल रहे हैं और 7 जून 2025 को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल को तो मान लीजिए जैसे पंख लग जाएंगे। आपका ये जो टूटा हुआ आत्मविश्वास है, आपकी जो इच्छा शक्ति पूरी तरह मर गई है, वह फिर से जागृत हो जाएगी। और आपको तो मालूम है ना कि चाहे कोई व्यक्ति इस दुनिया में कितना भी गरीब क्यों ना हो, साधन विहीन क्यों ना हो, यदि उसके अंदर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति आ जाए तो वह पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है। आपने देखा है कि धीरू भाई अंबानी क्या थे? कुछ भी तो नहीं था उनके पास, लेकिन उनके पास आत्मविश्वास था, इच्छा शक्ति थी, क्योंकि उनकी कुंडली में मंगल जो है वह बेहद मजबूत स्थिति में था। तो याद रखिए आप लोगों की एक आदत सी पड़ गई है कि अगर हम विचार करेंगे तो हम केवल शनि को देखेंगे, हम राहु को देख लेंगे, हम बृहस्पति को देख लेंगे, लेकिन हम मंगल को पूरी तरह इग्नोर कर देंगे। तो मंगल के बिना यह जीवन संभव नहीं है आपका। क्यों संभव नहीं है? आपकी कुंडली में चाहे सभी ग्रह उच्च के हो जाएं, लेकिन अगर मंगल खराब है ना, तो आप एक अच्छा जीवन कभी नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल आत्मसम्मान और इच्छा शक्ति तो है ही, मंगल आपका तन और शरीर और हेल्थ भी कहलाता है। जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य ही बिल्कुल खराब हो जाएगा, आप वेंटिलेटर पर पड़े रहेंगे, तो चाहे जितने ग्रह उच्च के हो जाएं, चाहे जितनी धन दौलत आपके पास आ जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले यह देखिए कि आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। अब प्रश्न फिर वही आएगा कि अगर मंगल ही सब कुछ है, मंगल से ही दुनिया जीतनी है, मंगल से ही हमें आसमान से ऊंची जो हमारी इच्छाएं हैं, हॉबी हैं, एम्बिशन है, सबको पूरा करना है, तो आखिरकार मंगल को हम कैसे मजबूत कर लेंगे? मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल बहुत कमजोर है, तो अब कैसे मजबूत करें? तो देखिए, मैं वो बातें तो आपको हम बताएंगे ही कि मंगल आप कैसे मजबूत करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आप अपनी मूल जन्म कुंडली को देखिए। अगर मंगल उसमें मजबूत स्थिति में है तो कोई दिक्कत नहीं है, गोचर में मंगल आता है चला जाता है। अभी कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में आएंगे, 2-2.5 साल बाद फिर वो कर्क राशि में चले जाएंगे। और गोचर का जो प्रभाव है जीवन में वो 25 से 30% ही होता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर मंगल खराब हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो यह देखिए कि मंगल किस राशि में बैठे हैं। क्या वो नीच के कर्क राशि में ही हैं? वह किस नावांश में गए हैं? अगर मंगल उच्च नावांश के हैं तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंगल की डिग्रियां कितनी हैं, मंगल किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किसके साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं, उसके बाद एक परफेक्ट रेमेडीज जो है वह आपको दी जा सकती हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल का नंबर भी है, इसमें आप बताएं ज़रूर कि आखिरकार आपका मंगल किस स्थिति में है, तभी उसके लिए एक सही दवा, एक मर्ज की जो सही दवा है वह आपको दी जा सकती है। लेकिन मूल बात एक चीज़ याद रखिएगा कि इस 7 जून के बाद आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो अगले 2.5-3 साल के लिए पूरी तरह ख़त्म भी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मंगल को फिर नीच राशि में जल्दी आना नहीं है। पहली बात तो ये याद रखें। अब मंगल कहाँ जा रहे हैं? मंगल सिंह राशि में जा रहे हैं। अभी मंगल कर्क राशि में है, तो कर्क जो राशि है आपकी कुंडली की द्वितीय भाव की राशि पड़ती है। मिथुन के बाद कर्क आता है और द्वितीय भाव तो धन धान्य का है। तो अगर धन ही नहीं रहेगा तो आप जानते हैं कि धन के बिना बड़ा मुश्किल होता है इस दुनिया में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाना।
तो धन न होने के कारण, धन के स्रोत बंद हो जाने के कारण, व्यापार बिजनेस जॉब में रुकावट आ जाने के कारण सभी आपको दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। तो पहली बात तो इन दिक्कतों से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी बात है उसको याद रखें कि मंगल आपके 3rd हाउस में जाएंगे 7 जून को, सिंह राशि में। तो एक तो सिंह राशि का मंगल अपने आप में भी सर्वोच्च माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि देखिए मंगल को आप जानते हैं अग्नि ग्रह है, मंगल रेड प्लैनेट कहा जाता है। और जाएंगे कहाँ? सिंह राशि में। सिंह राशि स्वयं भी एक प्रकार से अग्नि तत्व राशि मानी जाती है। तो जब भी अग्नि ग्रह कभी अग्नि राशि में ही चले जाते हैं, जैसे मंगल आपका अग्नि ग्रह है और अब अग्नि राशि में जाएगा गोचर में, सिंह राशि में, तो याद रखिए अपने सबसे उच्च के प्रतिफल आपको देगा। और आपको तो ज्योतिष का एक नियम भी मालूम होगा कि 3rd हाउस में मंगल बहुत अच्छा परिणाम भी देकर जाते हैं। तो जो मंगल का जो एक्टिवेशन हो रहा है जून से, 7 जून से, याद रखिए पूरा कायाकल्प करके चला देगा आपके जीवन को। अभी तक आप निराशा में डूबे हुए थे क्योंकि आत्मविश्वास तो पूरा टूट ही गया था, मन से आप टूट ही गए थे और कुल मिला के आपकी इच्छा शक्ति तो बिल्कुल कमजोर हो गई थी। वह देखेंगे एकदम जागृत होगी। क्यों? क्योंकि 3rd भाव आपकी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का भी है और वहीं पर मंगल जा रहे हैं। तो आत्मविश्वास के स्वामी, संकल्प शक्ति के स्वामी उसी भाव पर जा रहे हैं जो भाव इन सब बातों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके जीवन का बिल्कुल गोल्डन टाइम आएगा, ये मंगल यहाँ पर आएंगे। लेकिन मैं एक बात फिर वही कहूँगा आपको कि आप अपनी जन्म कुंडली में जरूर देखिए कि मंगल की स्थिति क्या है। अगर वहाँ पर मंगल की स्थिति खराब है आपकी मूल जन्म कुंडली में, तो गोचर का आपको 25 से 30% लाभ ही मिलेगा, पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आपको याद रखना है। और मंगल के अच्छे होने से आपको कई अन्य बातों का भी लाभ मिलता है। जैसे मंगल अच्छे होंगे तो सूर्य भी अच्छा परिणाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपको तो मालूम है कि सूर्य किस राशि में उच्च के होते हैं? मेष राशि में होते हैं। मेष राशि भी मंगल की है। तो भी आखिरकार मंगल और सूर्य आपस में जुड़े हैं। मंगल अगर सही है तो सूर्य अच्छा परिणाम देंगे और मंगल अगर अच्छे हैं तो चंद्रमा भी अच्छा होगा। क्योंकि मंगल अच्छा है तो आपकी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो आपका मन भी एक प्रकार से आत्मविश्वास से तरोताजा हो जाएगा। मन आपका कभी टूटेगा ही नहीं। तो जो आप मन से पूरा टूट जाते हैं, पूरा मन टूटा हुआ, आपको लगता है कि ये दुनिया पूरी वीरान हो चुकी है, तो याद रखिए मंगल के अच्छा होने से ना चंद्रमा अपने आप मजबूत होता है, सूर्य भी मजबूत होता है। आप चाहे जितने गरीब हों, जिस स्थिति में रहते हों, आप इस पूरे साम्राज्य को जीत सकते हैं। आपने इस इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण पढ़े भी होंगे कि साधन विहीन होने के बावजूद भी लोग कहां से कहां पहुंच गए। इसीलिए मंगल को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। आप अपनी कुंडली में देखिए मंगल की स्थिति क्या है। अगर खराब है तो आप हमें बताइए और कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो आपको नंबर प्रदान किया गया है।